प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के जन्म के विषय में कोई प्रमाणिक मत उपलब्ध नहीं है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। एक जनश्रुति है कि काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी ने गुरु रामानंद जी थे, वो विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिया, जिससे उसकी कोख से कबीरदास जी पैदा हुए। और वो विधवा ब्राह्मणी अपनी लोक लज्जा के भय के कारण वो लहर तारा नामक सरोवर के पास फेंक आई और वहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहे जो संतान ही थे वो उठा ले गई, उनका पालन पोषण किया। तो एक विधवा ब्राह्मणी वाली किंवदंती है, और दूसरी एक किंवदंती है कि जो लहर तारा नामक सरोवर था वहाँ मेघों का आच्छादन हुआ और मेघों से बिजली गरजी, जिससे कमल का फूल खिला, और उसी कमल के फूल से ही कबीरदास जी का जन्म हुआ। ये दो मत हैं। आगे चलते हैं। इनके गुरु जी थे वो स्वामी रामानंद। इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 बच्चे थे। एक पुत्र था, वो पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके विषय में कहा गया है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये निर्वाध रूप से सत्य है। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। संत कवियों में कबीर सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि थे। इन्होंने मन की अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से अपने दोहों में व्यक्त किया है, और ये समाज सुधारक, क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमानों में जो विवाद हो रहा था उस विवाद को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया, दूर किया। क्योंकि कबीर भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड की आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि थे। इनके काव्य में 2 विशेषताएं मिलती हैं। एक तो ये है कि गुरु एवं प्रभु भक्ति, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा दूसरे में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीति आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इन दोनों प्रकार के काव्यों में कबीर की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है। इनकी जो कृतियाँ हैं वो है साखी, शबद, रामायणी। जो साखी है, कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा। दूसरा शबद है, जिसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर की अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति अभिव्यक्ति हुई है। तीसरी है रामायणी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई। किसमें? चौपाई छंद में हुई है। अब एक तरफ बात ये आती कि
ये पढ़े लिखे तो नहीं थे। जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो साखी शबद रमैनी जो बीजक में संग्रहित है, तो ये किसने किया? इनके जो एक शिष्य थे धर्मदास, और धर्मदास ने इसका संग्रह किया। जब इनकी मृत्यु का समय आया, वैसे तो अधिकांश समय तो काशी में ही व्यतीत किया। जब मृत्यु का समय नज़दीक आया तो ये मगहर चले गए, क्योंकि एक उस समय मान्यता थी कि मगहर में मरने से नर्क प्राप्त होता है। लोगों के इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस भ्रांति को दूर करने के लिए मगहर चले गए। जब वहाँ मगहर चले गए तो उस समय जाने पर लोगों की जो भ्रांति थी दूर करने का काम किया है। वहाँ सन 1518 ईस्वी में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनका देहावसान हो गया। और फिर वही समस्या आ गई, हिंदू और मुसलमानों में द्वंद्व शुरू हो गया। हिंदू कहने लगा भाई ये तो हमारा हिंदू भाई है, ये तो हिंदू है, क्योंकि वो ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ था, इसलिए हम इसका दाह संस्कार कौन करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लोग कहने लगे अरे इसको तो भाई नीरू नीमा ने पालन पोषण किया है, वो जुलाहा थे, इसलिए मुस्लिम है, इसका हम कार्यक्रम करेंगे, यानी दफनाने इत्यादि का कार्य करेंगे, अपने कुल परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। दोनों में विवाद पैदा हो गया। अंत में ये तय हुआ भाई आधा आधा ले लो। जब ये तय हुआ तो 100 के ऊपर से जो चादर उठाई गई तो चादर के नीचे क्या मिला? फूल मिले। कहते हैं बस फूल मिले। जो ऊपर मैंने एक वदंती बताई थी, फूल कमल के फूल से ये इनका जन्म हुआ। पानी ही से हिम भया, हिम हो गया बिलाए, और जो था सोई भी अब कुछ कहा ना जाए। आदि आदि फूल ले लिए, अपने अपने रीति रिवाजी के अनुसार उन्होंने काम किया। तो ये इनके मृत्यु के विषय में बात थी। थोड़ी और बात कर लेते हैं जो इनकी भाषा के विषय में। इनकी भाषा जो थी पचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही जो कुछ सीखा और वही बोला, वही कहा, वही किया। इसलिए इनकी जो भाषा थी साहित्य नहीं हो सकी। इनके जो व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा होती थी, उसी से उन्होंने उपदेश दिए। इनकी भाषा में अनेक भाषा जैसे अरबी है, फारसी है, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं का प्रयोग किया। इसी कारण इनकी भाषा को क्या कहते हैं? पचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा कहते हैं। लेकिन एक बात है ना, भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था, पूरा अधिकार था। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटबासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया, जिससे कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई, यानी कठिनता आ गई, क्लिष्टता आ गई। इन्होंने आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे साधे, बन गया है तो सीधे सीधे, और नहीं तो दरेरा देकर। पुनः सुनिए, बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर ने सहज और सरस शैली में उपदेश दिए, इसीलिए इनकी
उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल नहीं है। उसमें स्वाभाविकता एवं प्रवाह, व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की जो प्रमुख विशेषता है। कबीर वास्तव में महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, अखंडता, यद्यपि कभी कभी नीरसता को सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले, इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। इन्हें भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक आज बस यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।